हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पाचन पर हमारी सीरीज चल रही है। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे एक नई टॉपिक, वो है गट फ्लोरा। तो गट फ्लोरा क्या है, इसके बारे में अपन सबसे पहले जानेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं। आप जानते ही हैं कि बहुत सारी बीमारियाँ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, आर्किया ऐसे तरह के ऑर्गेनिज्म या कीटाणुओं से होती है। लेकिन इसकी उलट बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस ऐसे भी हैं जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं। बिल्कुल ताज्जुब की बात है ना कि अच्छे भी हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस। तो अपने जो गट में पाए जाने, जो आंतों में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत अच्छी किस्म के होते हैं। तो हमारे शरीर के लिए बहुत सारा फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। और अगर वो गट फ्लोरा नहीं हो तो हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगी। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। एक तरह से जैसे अपन कोई पेट पालते हैं, कोई डॉग पालते हैं, वो जो हमें हेल्प करता है, हम उसको कुछ हेल्प करते हैं डॉग को, डॉग कुछ हमें हेल्प करता है। तो ऐसा ही ये शरीर के लिए काम करते हैं। तो आज इसके बारे में अपन जानेंगे। तो बहुत ही कुछ रोचक बातें हैं, वो अपन इसके बारे में जान रहे हैं। तो गट फ्लोरा है, वो अपने शरीर में हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में नहीं, बल्कि इनकी संख्या खरबों में होती है। मतलब 100 ट्रिलियन जीवाणु या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मिला के अपने शरीर के अंदर या आंतों के अंदर रहते हैं। और ख़ास तौर से बड़ी आंत के अंदर रहते हैं। सीकम और बड़ी आंत के अंदर ये रहते हैं। तो इन जो बैक्टीरिया हैं, ज़्यादातर जो ये जीवाणु हैं, उनमें ज़्यादातर बैक्टीरिया ही होते हैं। और बैक्टीरियोइड नाम के बैक्टीरिया इसमें ज़्यादा होते हैं। तो ये सबसे पहले जो जन्म से ही बच्चे के शरीर में आना शुरू हो जाते हैं और 2 साल तक आते आते पूरी आंतों में, जैसे बड़ी में होता है वैसे ही आंतों के अंदर, बड़ी आंत के अंदर सेटल हो जाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी खास चीज़ क्या होती है, ज़्यादातर ये एनारोबिक टाइप की होते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन में ही शरीर के अंदर पनपते हैं। और कुछ इनकी संख्या अपन जैसे ही लेटरिन जाते हैं, मल जाते हैं, उनके साथ में निकलती भी रहती है शरीर के अंदर। तो शरीर के लिए ये कई तरह के फ़ायदा शरीर के लिए पहुंचाते हैं। तो उन फ़ायदों को अपन जानते हैं कि शरीर के लिए जो बैक्टीरिया हैं ये, या गट फ्लोरा है, शरीर के लिए क्या फ़ायदा पहुंचाता है। तो सबसे पहला इनका एक इम्पोर्टेंट काम है, अपन ने बार बार जाना था पाचन की सीरीज में, कि अपने खाने में फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आपको ताज्जुब होने की बात है कि जो अपना शरीर है वो फाइबर को पूरी तरह से नहीं पचा पाता है। तो ये जो बैक्टीरिया शरीर के अंदर रह रहे हैं, जो गट फ्लोरा है, वो इसको पार्शली डाइजेस्ट कर देता है फाइबर को। तो ये इसको शॉर्ट चेन फैटी एसिड में बदल देता है, जिसको शरीर कुछ सोख लेता है, पार्शली डाइजेस्ट। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है फाइबर को पचाना। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, कि विटामिन बी है, उसमें बायोटिन और विटामिन के ये खुद ही बनाते हैं, और खुद बनाते हैं और शरीर इनका फ़ायदा उठाता है। इसी विटामिन का बी और की, बी में बायोटिन नाम की। और फिर उसके बाद में है अपना शरीर का इम्यून सिस्टम, जो रोगों के लड़ने की क्षमता देता है, उसको ये सिखाते हैं कि हम तो हैं ही साथ में। जैसे अपने जाना ही था, डॉग है तो बाहर वाले डॉग को सिखाता है मालिक को कि बाहर वाला डॉग खराब है। ऐसे इम्यून सिस्टम को ये सिखाते हैं, जो बाहर से आने वाला बैक्टीरिया होगा या दूसरा बैक्टीरिया होगा, वो शरीर के लिए ख़राब होगा, और उससे कैसे लड़ा जाए, उसके लिए क्या टेक्निक अपनाई जाए, ये इसको सिखाते। फिर उसके बाद में क्या करते हैं ये, उसके बाद में ये खुद ही कुछ बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता रखते हैं। कुछ ये हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं, जिससे शरीर में फैट स्टोर होता है। और भी कुछ हद तक ये भी पाया गया है कि कुछ हद तक अपने दिमाग को भी ये कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। फिर उसके बाद में मान लो जैसे गट फ्लोरा शरीर में सही चल रहा है, तो ऐसे कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे गट का फ्लोरा है, ये जो बैक्टीरिया है, तो कुछ कम पनपते हैं या उनकी संख्या कम हो जाती है। तो ऐसी भी कुछ सिचुएशन आ जाती हैं। तो कैसी, कब हो सकता है ऐसा? पहले नंबर पे है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक दवाई हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के काम आती हैं। अगर अपन उनका अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो वो भी बैक्टीरिया हैं
खराब वाले और ये अच्छे वाले भी बैक्टीरिया हैं, साथ साथ में अच्छे बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं। तो अपन को बहुत ज़्यादा यूज़ या अंधाधुंध यूज़ नहीं करना है एंटीबायोटिक्स का। जब ज़रूरत हो या प्रेस्क्राइब्ड हो तभी उस एंटीबायोटिक को यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद में है बहुत ज़्यादा हाई फाइबर की बजाय हाई फैट और हाई शुगर का खाना लेना, वो भी उसको इन बैक्टीरियाओं को पनपने से रोकता है। फिर उसके बाद में अब ताज्जुब होगा कि कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, जैसे आप खाना बहुत कम खाएं या प्रोटीन या कार्ब या फैट सबकी कमी हो जाए, कुपोषण हो जाए, तो अब ये बैक्टीरिया अच्छे ढंग से नहीं पनप पाते हैं। और फिर और आश्चर्य की बात है जान के कि आदमी जो चिंताग्रस्त रहता है, चिंताग्रस्त रहेगा तो फिर उसमें पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ता है या गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बढ़ता है, तो बैक्टीरियाओं को अच्छी तरह से पनपने नहीं देता। इसलिए आमाशय और जोजियम में कम बैक्टीरिया पनपते हैं। तो ज़्यादा चिंताग्रस्त होने के साथ बहुत सारी इसमें हार्मोनल चेंज आते हैं और इनको बैक्टीरिया को या गट फ्लोरा को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। और क्या कंडीशन हो जाती है जब ये ख़राब हो जाते हैं बैक्टीरिया। मालूम नॉर्मली ये सही काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी आ जाती हैं कि जैसे बैक्टीरिया शरीर के लिए कभी कभी नुकसान भी पहुंचाने लगते हैं। तो कब नुकसान पहुंचाते हैं ये? जैसे एक बैक्टीरिया है आमाशय के अंदर रहने वाला, आपने पिछली बार भी जाना था, एच पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। तो अपने शरीर के अंदर वो या आमाशय के अंदर घाव पैदा कर सकता है। फिर दूसरी परेशानी होती है किसी वजह से या किसी कारण से हाथों में छेद हो जाए, जैसे मान लो चोट लग जाए, टाइफाइड का बुखार हो जाए, आंतों की टीबी हो जाए, आंतों का कैंसर हो जाए और आंतों में मान लो छेद हो जाता है, तो आंतों से बैक्टीरिया निकल के पेरिटोनियल कैविटी में आ जाते हैं या पेट के अंदर आ जाते हैं और शरीर के लिए नुकसान पहुंचाने लगते हैं। फिर उसके बाद और इम्पोर्टेंट परेशानी आप सुनते रहते हैं, एक बीमारी रहती है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है आंतों के अंदर। उसके लिए भी ये मतलब पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक ये भी जिम्मेदार पाए गए। या तो इनकी बैक्टीरियल संख्या कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसा होने से भी IBS वगैरह होने की, जो क्रोनिक इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती। फिर अपन ने जाना ही था जो ओबेसिटी है, शरीर में जो मोटापा है, उसको भी ये इसका डिस्टर्ब होने से ओबेसिटी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अभी रिसर्च चल रही है, हालांकि 1995 से ही इस पर स्टडी चालू हुई है। ये स्टडी बहुत एडवांस स्टेज तक नहीं पहुंची है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सांस की बीमारी, अस्थमा या टाइप 1 की डायबिटीज़ है, उसको भी पार्शली या कुछ हद तक इनका भी रोल हो सकता है, या गट फ्लोरा का भी रोल हो सकता है। तो आज ऐसा करके अपन ने कुछ बेसिक बातें गट फ्लोरा के बारे में जानी है। अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में अपन जानेंगे क्या गट फ्लोरा को रिप्लेस किया जा सकता है या ऊपर से लिया जा सकता है, दवाई के तौर पे लिया जा सकता है, या अपने गट फ्लोरा को अपन कैसे प्रोलिफरेट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।